इस वक्त की बड़ी खबर, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया है। प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा की भी छुट्टी कर दी गई है। और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके लिए योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। अभी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। औपचारिक रूप से जो भी आज नेशनल काउंसिल की मीटिंग में प्रोसीडिंग्स हुई हैं मीडिया को औपचारिक रूप से बताई जाएंगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पिछले 15 दिनों से खास करके और वैसे पिछले 8-10 महीनों से अगर किसी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है, पार्टी को अंदर से सैबोटाज करने की कोशिश करी है और एक प्री स्क्रिप्टेड ड्रामा किसी ने इनेक्ट किया है, तो वो मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वो दूसरी तरफ से हुआ है। वो योगेंद्र यादव जी की तरफ से हुआ है और प्रशांत भूषण जी की तरफ से हुआ है। और जैसे कल की घटना की मैं याद दिला दूं कि कल सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट होता है आनंद कुमार जी की तरफ से कि आज दोपहर में एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक ऑडियो टेप रिलीज किया जाएगा जिससे सच्चाई सामने आएगी। बाद में वो ऑडियो टेप रिलीज नहीं होता है, लेकिन उसको मीडिया में लीक कर दिया जाता है। अगर आप अपने किसी साथी से फोन करते हैं अपनी पैरवी करवाने के लिए, नेशनल कन्वीनर को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उसको चुपचाप आप ट्रैप करते हैं, फोन को रिकॉर्ड करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, उसके बाद उसको लीक करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि देखिए ये मेरे बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। फिर दूसरे दिन आप कहते हैं कि देखिए पहले इसे तय था कि निकालना है। पार्टी के एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी पार्टी इनकी जो गतिविधियां थी चुनाव के दरमियान, खास करके जो पार्टी को अंदर से कमजोर करने की सारी गतिविधियां थी, उससे लोग बहुत नाराज थे। आशीष, लेकिन आज की बैठक की बात करते हैं ना, आज आरोप लगाए कि मारपीट हुई है, रमजान चौधरी को बाउंसर्स ने घसीटा है, ये मारपीट क्यों? वही ये दिखाना चाहते थे ये लोग, प्रशांत जी और योगेंद्र यादव जी, की अंदर मारपीट हो रही है या अंदर गलत तरीके से नहीं तो हुई है तभी शायद कुछ होगा ना, रमजान चौधरी भी सामने आए। मेरी बात सुनिए देखिए, मैं भी बाहर जाके खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मुझे किसी ने मारा, मेरे ऐसे आप कह रहे हैं कि सुन लीजिए मेरी बात जी, आपने कही ये बात, अंदर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ है बड़ी शांतिपूर्ण वातावरण में। ये जरूर है कि लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया, किसी ने नारे लगाए, लेकिन ये कहना कि मारपीट हुई है सरासर बेबुनियाद है, गलत है और ड्रामा है। नौटंकी की जा रही है, ड्रामा किया जा रहा है, अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इतना ही कहूंगा, बाकी सच आप ये कह रहे वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें सच सामने आएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ उड़ता है थोड़ी देर हवा में, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, तो पूरा सच सामने आ जाएगा। मैं फिर ये कहना चाहूंगा, पूरे देश को बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कोई मारपीट की घटना नहीं हुई। ये जो लोग लगाते हुए बाहर लेकर आए योगेंद्र यादव, नहीं आज प्रशांत भूषण ये कह रहे थे, नहीं मेरी बात सुनिए जी कहिए, ये जो लगाते हुए जिनको लेकर आए, ये आज दिखाता है कि इनका ये जो दो मुही चेहरा जो है, जो अंदर कुछ बोलते हैं बाहर कुछ और बोलते हैं, ऐसी शालीन भाषा में बोलते हैं जिसे लगता है कि वाकई इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ये इनका असली चेहरा सामने लाता है। लेकिन ये आरोप ये लगा आशीष कि उन्होंने कहा कि हमें बात तक रखने का मौका नहीं दिया गया, हमने सीक्रेट बैलेट के लिए कहा, आपने हमें अपनी कम से कम डिस्कशन तो कर लेते, बहस तो कर लेते। सीक्रेट बैलेट से हो वोटिंग, वॉइस वोट से हो, खुलकर वोटिंग हो, ये कोई एक मेंबर तय नहीं कर सकता है। ये नेशनल काउंसिल सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, संविधान के अनुसार तय होता है। तो बार बार अपनी शर्तों पर कहना कि हमारी शर्तें मान ली जाए, तो लोकतंत्र है, हमारी शर्तें ना मानी जाए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो प्रस्ताव पर चर्चा तो हो सकती थी। बिल्कुल, मेरी बात सुन लीजिए। पूरी नेशनल काउंसिल ने तय किया है कि जितने ये नेता हैं, जितनी सारी बातें हैं, जितने लोगों के आरोप प्रत्यारोप हैं, बार बार मीडिया का इस्तेमाल करके, अखबारों का इस्तेमाल करके, तमाम मंचों का इस्तेमाल करके सबने अपनी बात रख दी। नेशनल काउंसिल ने अपने विवेक के अनुसार वोटिंग कराई है, उस पर अभी औपचारिक तौर से नेशनल काउंसिल की तरफ से, पार्टी की तरफ से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्य रखे जाएंगे। मैं खाली आपको फोनो इसलिए दे रहा हूँ ये बताने के लिए कि आज जो ड्रामा कर रहे हैं, जो पार्टी से, जिनको पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से पार्टी ने एनी से बाहर किया, आशीष खेतान, मैं विजय विद्रोही बोल रहा हूं। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने अभी कहा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का नाम लिया कि ये एक तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे थे, लेकिन प्रोफेसर आनंद और अजीत झा, इनको किस कसूर में निकाला गया? देखिए, प्रोफेसर आनंद और अजीत झा को किस कसूर में निकाला गया, जैसे मैंने कहा कि एक औपचारिक
ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी, वहां पे सारी बातें रखी जाएंगी। नेशनल काउंसिल ने अपने विवेक में क्यों समझा कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां करी, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन कल की मैं एक बात बता देता हूँ जो मेरे संज्ञान में है कि प्रोफेसर आनंद जी ने कहा कि फेसबुक पर पोस्ट लिखा कि एक आज ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्टिंग रखेंगे एक साथ। और ये बात हम लोग 8-10 मिनट से कह रहे थे, हमें पता भी थी, हम लोगों ने अपने जबान पे ताले लगा रखे थे, क्योंकि लग रहा था कि अभी चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है, अभी जहर का प्याला पीते जाइए और ये जितनी भी इंटरनल सैबोटाज की साजिश चल रही है, इससे ना बोला जाए। लेकिन पार्टी कन्वीनर को फोन किया जाता है, प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा के लोगों की पैरवी की तरफ से फोन किया जाता है, फिर इंटरैक्ट किया जाता है पार्टी प्रेसिडेंट को। और आशीष मैं अरविंद बोल रहा हूं। मुझे ये पूछना है कि अभी जो पीएससी से निकालने का फैसला हुआ था इन दोनों को, उसकी अध्यक्षता करने लायक आनंद कुमार थे। आप लोग जो कल तक निगोशिएशन चला रहे थे उसमें उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने लायक आनंद कुमार और अजीत झा थे। ये क्या कसूर है उन लोगों का कि इसके चलते उनको निकाल दिया जाए? एक आपकी क्योंकि उन्होंने, जैसे मान लीजिए आपने योगेंद्र के खिलाफ और प्रशांत जी के खिलाफ सबूत जुटाए थे, कुछ तथ्य जुटाए थे और उस बेसिस पे आप उनको निकाल सकते हैं। आनंद कुमार और अजीत झा का क्या कसूर था? जी पहली बात तो मैं बता दूं कि पीएससी की अध्यक्षता वाली बात जो अब तक है वो गलत है। आपका आनंद जी ने कोई पीएससी की या किसी की बैठक की कोई अध्यक्षता कभी नहीं करी, वो तथ्य आपका सही नहीं है। दूसरी बात आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन्होंने जो बातचीत करी थी, उस बातचीत में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा भी बातचीत में शामिल थे। तो बातचीत में मैं भी शामिल था, बाकी लोग भी शामिल थे। बातचीत करना गुनाह नहीं है, लेकिन अपने तो आनंद, अरे आशीष केदान साहब, मेरा नाम शेष नारायण सिंह है। बात रखूं, मेरा नाम है शेष नारायण सिंह और मेरा सवाल है कि अगर आपने कल जो उन्होंने स्टिंग जारी कर दिया, जो कि आपकी पार्टी के का स्थायी भाव है, तो उससे गुस्सा होके, क्योंकि आला अफसर के खिलाफ वो स्टिंग था, तो आप लोगों ने गुस्से में, नाराजगी में तो उनको नहीं निकाल बाहर किया है? या जो उसमें प्लान बताया गया था कि किस तरह से निकाला जाएगा, क्या उसी तरह से निकाला है? इसमें डेमोक्रेसी और तानाशाही के जरा सा अनुपात बताइए प्लीज। तो मैं पहले अब्दुल जी की बात का जवाब भी पूरा कर देता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब भी दे देता हूँ। तो बातचीत करना, नेगोशिएशन करना, डायलॉग करना अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर आप अपने नेशनल कन्वीनर का, जिसको आप पब्लिकली कहते हैं कि वो आइकॉनिक लीडर है, पार्टी का बड़ा नेता है, वो हमारा भी बड़ा नेता है, और जिसे पूरी पार्टी में, नेशनल काउंसिल ने पूरी पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना नेशनल कन्वीनर चुना, उसको आप अपनी तरफ से फोन करवाते हैं, उसको इंटरैक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, उस प्राइवेट बातचीत को फिर आप रिलीज करते हैं, तो उसे कोई भी पार्टी मेरे हिसाब से एंटी पार्टी एक्टिविटी मानेगी। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नेशनल काउंसिल, अरविंद का एक स्ट्रिंग नहीं आया है, इसके पहले भी स्ट्रिंग आया है और आप लोगों ने भी स्ट्रिंग किया है। ये आपके पार्टी का कल्चर है। ये इतना बड़ा गुनाह होता तो विभव को भी सजा होती, आप लोगों को भी सजा होती, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपके पार्टी फंक्शनिंग का तरीका है। एक बात करता हूँ, यहाँ पर आप बहुत सारी बातों को मिक्स करके बोल रहे हैं शेष नारायण जी। स्टिंग हुए हैं, मैंने एक पत्रकार के तौर पर स्टिंग किए हैं, जिसके लिए मैंने कोर्ट में खड़े होकर गवाही दी है और मेरे स्टिंग पर लोगों को फांसी की सजा हुई है। वो एक अलग बात है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। लेकिन पार्टी की अपनी न्यूनतम मर्यादा होती है, पार्टी का अपना न्यूनतम डिसिप्लिन होता है। अगर न्यूनतम डिसिप्लिन को भी कोई ना माने, पार्टी के सदस्य ना माने, और अपने ही नेता को आपस की बातचीत को रिकॉर्ड करे, तो वो मुझे लगता है कि न सिर्फ एंटी पार्टी एक्टिविटी है, उसे कोई पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। तो नेशनल काउंसिल ने अपने विवेक से जो फैसला लिया है, वो नेशनल काउंसिल अभी अधिकृत तौर से, ऑफिशियल तौर पे आप सबके सामने बताएगी। लेकिन अरे साहब, हमारे सवाल को आप टाल रहे हैं आशीष बाबू। मेरा सवाल ये है कि सीधा कि क्या अगर वजीर आला के खिलाफ या उनकी शान में गुस्ताखी हो गई तो उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा? ये सवाल है, यस और नो? देखिए, ये वजीर आला लात मार के निकालने की शब्दावली तो आपके वजीर आला ने ये शब्द प्रयोग किए, हमने थोड़े किए। देखिए, हर पार्टी का नेता होता है, आप उसे वजीर आला कह सकते हैं। वजीर आला माने मुख्यमंत्री होता है यार। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, मुख्यमंत्री है मेरी। वजीर आला भी चीफ मिनिस्टर। हाँ ठीक है, नेशनल कन्वीनर है हमारे पार्टी के, तो नेशनल कन्वीनर कोई भी पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ
अपनी ही मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर आप उसका स्टिंग करते हैं, उसको इंटरैप करते हैं, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आपकी अलग राय हो सकती है, अपनी राय रख सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। अरे बोल तो आपके नेता ही रहे थे ना, वो बातें तो आपके नेता ही बोल रहे थे ना, जो अगर बोलने लायक सामने आने लायक हो, कांग्रेस एमएलए को तोड़ो, किसी के पीछे लात मारो, ये बात अगर वो बोल रहे थे तो यही तो टेप हुआ। अगर उस कार्यकर्ता को लगा कि हमारे नेता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसने उसको सामने किया। बोल तो आपके नेता ही रहे थे दोनों दफे, दोनों स्टिंग जो आए हैं वो बोली तो उन्हीं की है। मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया, 4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया। मैंने आपसे कहा है कि नेशनल कन्वीनर, अपने किसी नेशनल कन्वीनर को आप फोन करवा के उसकी प्राइवेट बातचीत को रिकॉर्ड करके उसकी छवि को खराब करना, पार्टी की छवि को खराब करना, कोई भी पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटी मानेगी। लेकिन क्या जो शब्द अरविंद केजरीवाल ने कल बोले थे, आप उससे सहमत हैं? हाँ, ये आपने कहा कि क्या वो शब्द बोले थे, सहमत है नहीं सहमत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सभी लोग पिछले 8-10 महीनों से बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर है कि किस तरीके से एंटी पार्टी एक्टिविटी चल रही थी। जब आपको कहा जा रहा था कि जहां पर हम लोग दिन अपना शरीर जला रहे थे, सुबह शाम। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त प्रोफेसर आनंद कुमार कुछ बोल रहे हैं। इसकी वजह से हमको पता चल गया कि दिल में बहुत दूरियां हो गई। लोगों के साथ भी इस तरीके की स्थिति नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुई, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। पार्टी न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, आपको बता देंगे। आशीष, एक खास बात आज आनंद कुमार ने कही कि न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, सुधरेंगे सुधारेंगे, तो अभी भी गुंजाइश है क्या बाकी? तो शायद आशीष खेतान से हमारा संपर्क टूट गया है। आशीष खेतान ने यह कहा कि लोकतंत्र की हत्या आज हुई है, ये आरोप योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या उन्होंने की है, ये बड़ा आरोप आशीष खेतान ने लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हो गई है छुट्टी।